वेलकम बैक। नाजरीन, इस मूवी की इब्तिदा इंस्पेक्टर चैन क्विन से होती है, जो एक बार में कुछ ज्यादा ही पी लेते हैं और घर जाते हुए नशे की हालत में बेहोश हो जाते हैं। साफ जाहिर है ये उनके अच्छे दिन नहीं। अब 1 साल पीछे चलते हैं। हम देखते हैं कि पुलिस का एक दस्ता 2 यरगमालियों को बचाने की कोशिश कर रहा है, जिन्हें वांग नामी एक मुश्तइल ऑफिस वर्कर ने कैद कर रखा है। उनमें से एक यरगमाली भागने की कोशिश करता है, लेकिन वांग उसे गोली मार देता है। फिर वो मुतालबा करता है कि मीडिया, खास तौर पर एक टीवी कैमरा वहां हो। कैमरे के सामने वांग एरिक नामी शख्स पर इल्जाम लगाता है कि उसने इसकी माली हालत बर्बाद की है। यहाँ इंकशाफ होता है कि कैमरामैन कोई और नहीं बल्कि चॉन है। वो वांग को तनहा कर देता है और उसका दस्ती बम छीनने की कोशिश करता है। चॉन एक्शन में आता है और बम को करीबी गटर में फेंक देता है और बमुश्किल अपनी जान बचा पाता है। जल्द ही एरिक आकर उसका शुक्रिया अदा करती है, मगर चॉन्ग उसे जोरदार थप्पड़ मारता है क्योंकि इसने एक मासूम राहगीर को नुकसान पहुंचाया था। अगली रात 5 नकाबपोश मुजरिम एक फलक पोश इमारत पर रस्सियों के जरिए नीचे उतरने की तैयारी करते हैं, लेकिन इससे पहले वो एक बैग नीचे फेंक देते हैं जिसमें बैंक का एक मुलाजिम बंद होता है। वो बैग पे घुसकर उस मुलाजिम को मजबूर करते हैं कि वो तिजोरी को खोले, मगर उनका मकसद सिर्फ पैसा नहीं होता। वो उसे पुलिस को कॉल करने पर मजबूर करते हैं। जब पुलिस पहुंचती है तो मुजरिम एक यरगमाली को सड़क के बीचों बीच बंदूक की नोक पर ले आते हैं और फौरन अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। एक गश्त पर चलने वाली गाड़ी को उड़ा देते हैं और कई पुलिस अफसरान को जख्मी कर देते हैं। सीन एक मैदान जंग में बदल जाता है। मुजरिम बेकाबू होते हैं, लेकिन जैसे ही मजीद पुलिस पहुंचती है तो गैंग पीछे हट जाती है। इसी दौरान एक मुजरिम अपना पैसों से भरा हुआ बैग गिरा देता है और जब वो वापस लेने आता है तो ऑफिसर सैम उसे पकड़ लेता है, मगर एक और छुपा हुआ मुजरिम सैम को गोली मार देता है और यूं वो मुजरिम बच निकलता है। अपने ठिकाने पर वापस पहुंचकर गैंग अपने पॉइंट्स गिनता है कि किसने कितने अफसरान को मारा। ये सब वो तफरीह के लिए करते हैं, दौलत के लिए नहीं। मखबर के जरिए चॉन और उनकी टीम मुजरिमों का ठिकाना तलाश करते हैं। पुलिस जैसे ही पहुंचती है वहाँ मुख्तलिफ किस्म के मोहलक जाल होते हैं। पुतले की शक्ल में बंद हथियार, कान फाड़ देने वाली आवाजें और रेडियो सिग्नल्स को जाम करने वाले आलात। अफरा तफरी में कुछ अफसरान जान से बिछड़ कर मारे जाते हैं। एक और पुलिस टीम को एक अदालत में घात लगाकर मारा जाता है। एक को गोली मार दी जाती है, दूसरा गला घोंट कर मारा जाता है। उधर चान एक भूल भुलैया जैसे रास्ते में गुजर कर एक गोदाम तक पहुंचता है, जहां उसके साथी छत से लटक रहे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में जाते हुए गैंग खुद को पुलिस दुश्मन करार देता है। चॉन उससे दरख्वास्त करता है कि साथियों को नीचे उतारें, मगर वो इन्हें गिरा देते हैं सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। फिर चॉन को एक खेल खेलने पर मजबूर किया जाता है, जिसमें उसे गैंग लीडर से पहले अपने वेपन को असेंबल करनी होती है। चंद सेकंड के फर्क से जान हार जाता है और 3 अफसरान को मार दिया जाता है। जान का सब जवाब दे जाता है। वो हथियार उठाकर मुजरिमों पर फायर करता है, मगर वो फौरन छुप जाते हैं। इसी दौरान वो अकेले लटके अफसर की रस्सी को जला देते हैं ताकि उसे जिंदा जला दिया जाए। चान फौरन रस्सी काट कर उसे बचा लेता है, मगर वो अफसर उसके बाहों में दम तोड़ देता है। गम का वक्त नहीं होता क्योंकि मुजरिम टाइम बम चालू कर चुके होते हैं। चान जख्मी साथियों को एक ट्रक में डालकर बमुश्किल बड़े धमाके से बचा लेता है। एक महफूज मकाम पर पहुंचकर चान राख से उठा सदमे में डूबा होता है। वो गहरी मायूसी में चला जाता है और बार्स के चक्कर लगाता है और अपनी महबूबा जूजी को नजरअंदाज करता है। एक रात वो इतना पी लेता है कि गली में बेहोश हो जाता है। अब हम फिर से इब्तदाई मंजर में पहुंच जाते हैं। यहाँ उसे फ्रैंक नामी नौजवान अफसर झुकाता है, जो उसे अपने माजी के दर्द को ताकत में बदलने का मशवरा देता है। सुबह चान घर पर जागता है। फ्रैंक सफाई कर रहा होता है। फ्रैंक बताता है कि वो उसका नया पार्टनर है और एक और इंस्पेक्टर चाहता है कि चान फिर से केस संभाले, मगर चान उन जख्मों को दोबारा से छेड़ना नहीं चाहता और फ्रैंक को घर से निकाल देता है। बाद में वो होली से मिलने जाता है, जहां फ्रैंक उसे एक केक देता है, जिसे वो झूठ बोलकर जूजी की सालगिरह का बताता है। मगर चान उस औरत का सामना नहीं कर सकता जिसका भाई उन अफसरान में शामिल था जो मारे गए। चान दोबारा बार में जाता है, जहां फ्रैंक पहले से मौजूद होता है। वहां वो 2 छोटे चोरों को लूट मार करते देखते हैं। फ्रैंक आगे बढ़कर उनका मुकाबला करता है, जबकि चान साकित रहता है। लेकिन जैसे ही एक चोर भागने लगता है, चान संभलने लगता है।
वो उन छोटे चोरों को थाने पहुंचाता है, मगर वहाँ उसे नींद में बेंच पर पाया जाता है। जब उसे जगाया जाता है तो वो बताता है कि वो अब उन्हें खुशामदीद नहीं कहेगा, क्योंकि उसकी क़यादत में इतने अफसरान मर चुके हैं। मगर फ्रैंक उन्हें रोकता है और कहता है कि चान ही वाहिद शख्स है जो उन मुजरिमों को रोक सकता है। आखिरकार पुलिस उसे दोबारा कबूल करती है, मगर चान अब भी शक में डूबा होता है। तब फ्रैंक इंकशाफ करता है कि वो कव्वान का छोटा भाई है, जो बज़ाहिर उन मुजरिमों को हाथों मारा गया। यहाँ फ्लैशबैक में कव्वान की नौजवानी दिखाई जाती है, जहाँ उसके वालिद पुलिस कमिश्नर उसे अजियतें देते हैं। यही तकलीफ उसके दिल में पुलिस के लिए नफरत भरती है। वक्त गुजरने के साथ वही कव्वान पुलिस की मदद से महरूम उस दुश्मन गैंग का लीडर बन जाता है। गोया वो कभी पुलिस ऑफिसर था ही नहीं, जैसे कि फ्रैंक ने दावा किया था। अब हाल में जॉन और फ्रैंक को लगता है कि सैम के पास अहम मालूमात हो सकती हैं। वो उसे एक बार में तलाश करते हैं, जहां वो नशे में धत बाहर निकाला जाता है। यहाँ एक लड़ाई छिड़ती है जिसमें फ्रैंक बेहतरीन लड़ाई करता है, जबकि जॉन गुमसुम इधर उधर घूमता रहता है। मगर जब वो अपने साथियों को पिटता देखता है तो वो भी मैदान में आ जाता है। बिल आखिर सैम जाहिर होता है, अब वो एक माफिया बन चुका है। जॉन उसे कायल करता है कि वो ताउन करे, और सैम उसे एक घड़ी देता है जो उसने पहले हाईएस्ट में एक मुजरिम औरत से चुरा ली थी। घड़ी पर एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स कम्युनिटी का निशान होता है। दोनों फौरन एक छत पर पहुंचते हैं, जहां वो एडवेंचर के शौकीन नौजवान जमा होते हैं। इसी दौरान चीवी, जो चांद के केस में मुकाबले में था, सैम को वहां ले आता है। जब गैंग की औरत को दौरान डकैती उसका चेहरा नजर आता है तो वो उसे बेनकाब करने ही वाला होता है। सैम को एक और मुजरिम फायर की गोली लगती है। मरने से पहले वो एतराफ करता है कि उसके पास डकैती की रकम का बैग आ गया था। जब गैंग के अफराद ने उसे ढूंढ लिया तो वो अपनी जान बचाने के लिए चांद और उसकी टीम के बारे में सब कुछ बता बैठा। उसी वक्त चांद उन दोनों मुजरिमों का पीछा शुरू कर देता है। इमारत के नीचे रस्सी के जरिए उतर कर फरार हो जाता है। फायर भी वैसा ही करता है, लेकिन चांद एक नए अंदाज से रस्सी से लटक कर उसके पीछे हो लेता है। दूसरी तरफ फ्रैंक नीचे उतरने के बाद अपनी तरफ से जो कुछ कर सकता था करता है। ये जोड़ी पैदल पुल के छत पर दौड़ती हुई मुजरिमों का पीछा जारी रखती है। फायर की तवज्जो हटाने के लिए फ्रैंक बस के ड्राइवर पर फायर करता है, जिससे चांद गाड़ी की छत पर छलांग लगा देता है। वो बस सड़क पर तबाही मचाती हुई गाड़ियों और इमारतों से टकराती है। इस रफ्तार पार्कोर हरकत से हीरो बस के अंदर दाखिल हो जाता है और उसे रोकने में कामयाब हो जाता है। अगरचे वो फ्रैंक की चलाई गई ट्रक से टकरा जाता है, खुशकिस्मती से उसे मामूली चोटें आती हैं और उसे अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। बाद में चांद को पता चलता है कि कमिश्नर की जानिब से मुतअद्दिद शिकायत की गई हैं, जो ये जाहिर करती है कि उसने कभी भी चांद की पुलिस वापसी की इजाजत नहीं दी। वो फ्रैंक दरअसल एक जाली पुलिस वाला था। जब फ्रैंक से सवाल किया जाता है तो वो इतराफ करता है कि उनके साथ उसकी कहानी झूठी थी। फिर हम वापस चांद और उसके साथी की तरफ आते हैं। गैंग की तहकीकात करते हैं और ये जान लेते हैं कि सब अमीर खानदानों के बिगड़े हुए बच्चे हैं जो दुनिया से नाराज हैं। अगले दिन जवान जुवी को पुलिस स्टेशन लाता है, ये कहकर के चांद मुसीबत में है। वहां पहुंचने पर वो उसे एक बम देता है जो कई घंटे मुतवाजन रखे बगैर फट जाएगा। जान, जो नहीं चाहता कि कौन सी तार काटे, बम को नाकारा बनाने की कोशिश करता है। सूरत हाल की नजाकत को महसूस करते हुए जुवी एतराफ करती है कि साथियों की मौत उसकी गलती नहीं थी और वो जान से अपनी अब्दी मोहब्बत का इजहार करती है। उसके बाद चांद एक नया तरीका आजमाता है और तमाम तारे एक ही वक्त में कैंची से काट देता है। खुशकिस्मती से ये काम कर जाता है। अहम जब जुवी उठती है तो एक और तार खींच लेती है, जिससे बम का वक्त तेजी से गुजरने लगता है। जॉन फौरन उसे पकड़ने दौड़ता है, मगर वो बम एक जोरदार धमाके से पुलिस स्टेशन को हिला कर रख देता है। जुवी शदीद जख्मी हो जाती है, उसे अस्पताल ले जाया जाता है। सूरत हाल मजीद खराब तब होती है जब जॉन को फ्रैंक की जाली पुलिस कार्रवाई में मदद करने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। चूंकि उसकी शनाख्त पुलिस में फोर्स को ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं। गैंग जिसकी क़यादत तीसान और फ्रैंक करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और ऐलान करते हैं कि उसी रात एक और डकैती करेंगे। गुस्से में आकर इंस्पेक्टर वादा करता है कि वो जल्द ही जवान का खात्मा करेगा। जल्द ही स्टेशन में फ्रैंक से मोहब्बत करने वाली एक औरत की मदद से वो दोनों सेल से फरार हो जाते हैं। जब वो खामोशी से स्टेशन से निकलने की कोशिश करते हैं तो उल्टा शोर कर बैठते हैं, मगर पुलिस आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि दरअसल वो इनके मिशन की हिमायत करते हैं।
फिर जूही अपनी बंदूक उसे दे देता है ताकि वो गैंग का सामना कर सके। फौरन वो दोनों एक इंटरनेट कैफे पहुंचते हैं जहां कई नौजवान एक वीडियो गेम खेल रहे होते हैं जो कि पागल गैंग ने बनाया होता है। चूंकि ये गेम उनके जराइम पर मुबनी है, वो जान लेते हैं कि अगला हदफ हांगकांग बैंक है। वहां पहुंचने पर जैसे ही कुछ अफसरान शहरियों को वहां से निकालना शुरू करते हैं, वो यरगमारियों के वालिदैन को बुला लेते हैं। ये देखकर मुजरिम इतने हैरान होते हैं कि उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन जवान उसे गोली मार देता है। फायरिंग का तबादला शुरू हो जाता है जिसमें कोशिश की जाती है कि उन तक पहुंच सके। अगरचे वो अपनी बंदूक खो बैठता है और गैर मुसल्लह हो जाता है। वो एक मुजरिम से जबरदस्त लड़ाई करता है जो लेग्यू पार्क में होती है। मुतादिद किक्स, पलटियां और गिरफ्त के बाद वो मुजरिम पर काबू पा लेता है, लेकिन जैसे ही वो फ्रैंक को जवान के हाथों भागते देखता है, ध्यान भट जाता है। जवान फिसलकर अपने ही साथी को गोली मार बैठता है। चान एक गेंदों के गड़े में छलांग लगाता है, जबकि फ्रैंक एक ढेर बक्सों को जवान की राह में गिराता है। चंद लम्हे बाद एक पुलिस ऑफिसर नमूदार होता है, जिससे जवान और फ्रैंक दोनों खौफजदा हो जाते हैं। अफसरान जख्मी मुजरिम को खत्म करने का फैसला करते हैं, अगरचे चान उससे दरख्वास्त करता है कि उसे अस्पताल ले जाया जाए। उसी दौरान छत पर जवान फ्रैंक को रस्सी से बांधकर लटका देता है और गिराने की धमकी देता है। चान आता है, जो जवान शर्त रखता है कि अगर वो अपने साथी को बचाना चाहता है तो उसे आखिरी खेल में हिस्सा लेना होगा, यानी कि एक वेपन को जल्दी से रीअसेंबल करने का। और वो उनकी याद से हौसला लेकर जवान को शिकस्त देता है और बंदूक उस पर तान लेता है। उसी वक्त जवान का बाप आकर उसे हथियार डालने को कहता है, मगर माजी की सदमात से सताया हुआ जवान चांद पर बंदूक ठान लेता है, जिस पर वो फौरन स्नाइपर्स के हाथों मारा जाता है अपने बाप के सामने। रस्सी छूट जाती है और चांद फौरन छलांग लगाकर फ्रैंक को बचाने की कोशिश करता है। उसे अपने पैरों से थान लेता है जब तक कि दोनों फायर फाइटर्स के गद्दे पर जा गिरते हैं। इस कामयाब मिशन के बाद चांद को उसकी पुलिस रैंक वापस मिलती है। वो अपने साथियों की मदद से सेहतयाब होने वाली जूही को शादी की पेशकश करता है, जो खुशी से कबूल कर लेती है। ताहम इस खूबसूरत लम्हे के बावजूद चांद महसूस करता है कि फ्रैंक बगैर कुछ कहे महफिल से रुखसत हो चुका है। फ्लैशबैक में हमें फ्रैंक का बचपन दिखाया जाता है, जो अपने बाप के साथ सड़कों पर फाका कशी में जिंदगी गुजार रहा होता है। उसका बाप एक दुकान लूटता है, मगर भागते हुए गाड़ी की जद में आ जाता है। उसी वक्त इंस्पेक्टर चान आकर एम्बुलेंस बुलाता है। बाद में फ्रैंक को दिलासा देते हुए कहता है कि जिंदगी नाइंसाफियों से भरी होती है, मगर उसे उनके खिलाफ लड़ना सीखना चाहिए। ये लम्हा फ्रैंक की जिंदगी बदल देता है और वो बाद में चान की मदद के लिए वापस आता है जब भी उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसके साथ ही खूबसूरत सी मूवी की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।